गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम लोग करेंगे चैप्टर, कौन सा चैप्टर है? ये हमारा 7 है। तो चैप्टर 7 में एसएसटी में हमारा जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था, यानी कल हम लोगों ने सब सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया था। आज जो है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसकी बारी है, यानी क्वेश्चन आंसर्स की बारी है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है उसका टिक द करेक्ट ऑप्शन, उसका डायरेक्टली आंसर लिखा गया है। तो बुक आपके पास होगा ही, तो उसमें आप लोग इसको देख करके, वीडियो को क्लासेस देख करके उसमें टिक कर लीजिएगा अच्छे से। आइए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे रीड करके आप लोग को बता दूँगी और आंसर्स को आप लोग जो है समझ लीजिएगा। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहला क्वेश्चन है, द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इन द नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज़। तो स्टेपल फूड वहाँ का कौन सा है? व्हीट है, गेहूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ फेमस फॉर ऑरेंज। तो इसके लिए क्या होगा हमारा आंसर? नागपुर। और ऑप्शंस थे आपके नागपुर, इलाहाबाद, गुजरात, केरला। तो जिसमें से राइट ऑप्शन है हमारा नागपुर। 3 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन नेम ऑफ टर्मरिक इज़। टर्मरिक का इंडियन नेम क्या है? तो इलायची, हल्दी, हींग और मेथी। तो इसका आप लोग नाम पढ़े हैं, क्या है? टर्मरिक का नाम हल्दी है, इंडियन नेम। विच ऑयल इज़ यूज्ड बाय द पीपल ऑफ केरला फॉर कुकिंग। केरला में जो है कौन से ऑयल का इस्तेमाल करके लोग जो है अपना भोजन बनाते हैं? मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल। तो आप लोग सब पढ़े हैं, कौन सा ऑयल होगा? कोकोनट ऑयल। 5th नंबर है, द पीपल ऑफ गुजरात लव टू ईट। क्या होगा? ढोकला। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, आंसर जो है डायरेक्टली लिखा गया। फर्स्ट में वीट होगा, सेकंड का नागपुर, थर्ड का हल्दी, फोर्थ का कोकोनट ऑयल और फिफ्थ का होगा ढोकला। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, तो नोट कर लीजिएगा, यानी टिक कर लीजिएगा बुक में। अभी हम लोग क्या करेंगे? फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे। आज जितना कवर हो सके हम लोग करेंगे, मेनली उसके आंसर्स को ही देखेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग इरेज करते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या है, पीपल लिविंग नियर द डैश ईट राइस विथ फिश, तो क्या होगा, द सी कोस्ट। सेकेंड नंबर है डैश आर द पीपल हु डू नॉट ईट मीट फिश एंड एग, इसको हम लोग क्या कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, डैश आर द पीपल हु डू नॉट ईट मीट फिश एंड एग्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेरियंस। ओके, जो नहीं खाते हैं मांस मछली वगैरह, उनको हम लोग वेजिटेरियंस बोलते हैं। कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, दही जो है मिल्क से ही बनता है। मोस्ट इंडियन फूड्स आर कुक्ड इन डैश और ऑयल, तो ज़्यादातर जो इंडियन फूड है वो घी में बनाए जाते हैं और ऑयल में। इंडिया इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स डैश स्पाइसीज, तो आंसर्स देखिए क्या है। फर्स्ट का होगा द सी कोस्ट, सेकेंड वेजिटेरियंस, थर्ड मिल्क, फोर घी, फिफ्थ स्पाइसीज। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब इसको भी इरेज करने के बाद हम लोग ट्रू फॉल्स के तरफ बढ़ेंगे। देखिए एक चीज़ आपके बुक में रहता वैसे ट्रू फॉल्स ही है बनाना, बट उसको थोड़ा लंबा लाइन में जो है लिखा होता है, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ राइट ट्रू एंड फॉल्स, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपके बुक में दिया हुआ है सी में, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये थोड़ा लंबा जाता है, इसमें हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो हम लोग जो है बेसिकली करते ट्रू फॉल्स ही है, इसीलिए आपके बुक में ये सब रहता है, नोट नहीं करना रहता है, तो डायरेक्टली हम लोग छोटे सेंटेंस में इसको समझ लेते हैं, यानी छोटा करके समझ लेते हैं कि करना आखिर हम लोग को ट्रू फॉल्स ही है, तो राइट ट्रू एंड फॉल्स लिखा जाता है। ओके, आपके बुक में जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें आपको बस TF भर देना है, तो यहाँ पे मैं पूरा स्पेलिंग के साथ लिखूँगी, आप लोग बस TF भर दीजिएगा। चलिए अब इसको क्वेश्चंस के साथ हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नागपुर इज़ फेमस फॉर एप्पल्स, तो ये रॉन्ग होगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नागपुर जो है एप्पल्स के लिए फेमस नहीं है, तो फर्स्ट हमारा हो गया फॉल्स। सेकंड है गुजरात इज़ फेमस फॉर चीकूज़, देख सकते हैं बोर्ड पे आप लोग, इधर बोर्ड पे भी लिखा गया है, तो गुजरात जो है वो चीकू के लिए फेमस है, इसीलिए ट्रू होगा। सेकेंड नंबर है जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर चेरी, ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रू होगा। और फोर्थ नंबर है हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर गुआवा, ये हमारा रॉन्ग होगा, गुआवा के लिए फेमस नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। और असम इज़ फेमस फॉर पाइनएप्पल्स, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि असम जो है वो पाइनएप्पल्स के लिए क्या है, फेमस है। ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। अब देखिए उसी तरह से आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड, यानी आप सिंपल समझ जाइए कि 1 और 2 वर्ड है। ओके, तो 1 और 2 वर्ड है, तो हम लोग 1 2 3 करके इसको क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसके आंसर को देखेंगे।
या फिर इसके भी डायरेक्टली आंसर को ही देख लेते तो ठीक होता। क्वेश्चन आंसर को बस क्वेश्चन के साथ करते। फिर भी चलिए इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग।
देखिए, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम हमारा निकल जाता है। अगर डायरेक्टली आंसर करते तो हमारा समय बचता और भी क्वेश्चन हम लोग कर पाते। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, विच आर द टू मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स ईटन इन इंडिया। इंडिया के 2 फेमस अनाज जो है, सीरियल्स जो है, वो क्या है? व्हीट एंड राइस। ओके। सेकेंड है, विच इज़ द स्टेपल फूड ऑफ साउथर्न स्टेट? राइस। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ फेमस फॉर एप्पल्स। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इसको इरेज करने के बाद हम लोग जस्ट अभी करेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं। कहीं पे कोई कोई वर्ड आप लोग को साफ नहीं दिख रहा होगा, मतलब छुप रहा होगा। देखिए, वेयर आर द टी गार्डन्स फाउंड मेनली इन इंडिया। तो असम हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स, ऐसा ही वाला वर्ड यहाँ पे है, हिल्स, है ना, HILLS। तो अगर कहीं पे कोई वर्ड यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, समझ लीजिएगा यही वाला यहाँ पे लिखा गया है, असम हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 2 थिंग्स मेड ऑफ मिल्क। तो दूध से जो 2 चीज़ बने उसका नाम लिखना है। तो चलिए, आप लोग कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जो कि एक्चुअली जो वो मिल्क से बना हो, उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए बटर एंड कर्ड। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बटर एंड कर्ड। ओके, तो ये हो गए हमारे 1 वर्ड। हम लोग कल करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, है ना। इसको हम लोग कल कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कल देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ही होने वाला है, 2 जुलाई 3 जुलाई से जो है स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का एग्ज़ाम। और चाहे जब हो, लेकिन अगले मंथ जो है एग्ज़ाम आप लोग का होगा। तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा, 1 to 4 चैप्टर को अच्छे से
जो है रिवाइज़ कर लीजिएगा, उसी में से आपके आंसर्स आएंगे यानी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो चलिए अपना अपना अटेंडेंस आप लोग दे दीजिएगा। थैंक यू।